वेद व्यास जी का पुत्र जो था सुखदेव मुनि, उसके पास गुरु नहीं था। तो सुखदेव मुनि को कहा गया वेद व्यास जी ने कि पुत्र ऐसे गल नहीं बननी, जाओ जाके गुरु धारण करो। बोला मैं तो आपका पुत्र हूं और 12 कला संपूर्ण हूं, मेरे को गुरु की क्या जरूरत है। तो वेद व्यास जी ने कहा पुत्र सबको गुरु की जरूरत होती है। क्षीर सागर से न्योता आ गया नारायण का। नारायण ने क्षीर सागर से सब देवताओं को और सब ऋषियों को, ब्रह्म ऋषियों को बुलाया, आओ सभा है। सब लोग पहुंचे क्षीर सागर। और ये सुखदेव मुनि भी कहने लगा मैंने भी जाना है पिताजी। पिताजी बोले तू पुत्र तू जाएगा कैसे जाएगा, तेरे पास तो कोई गुरु नहीं है, और नारायण के घर में गुरु के बिना तो कोई घुस ही नहीं सकता, कोई जा ही नहीं सकता। उस त्रिकुटी को कोई पार ही नहीं कर सकता गुरु के बिना। वो त्रिकुटी पार ही करता वो है जिसके पास वो मास्टर की, जिसके पास होती है वो मास्टर की गुरु है। तू पार कहां से कर देगा त्रिकुटी, तू जा ही नहीं सकता। ये पहुंच गए। पिताजी मेरे में शक्ति है, मैं जाके दिखाऊंगा। बोले जा। शक्ति उड़ारी मारी, आंख बंद किया, पहुंच गए त्रिकुटी में। त्रिकुटी के दरवाजे पर जाकर, वहां त्रिकुटी है, त्रिकुटी मतलब ट्राइंगल। एक तरफ शिवलोक है, एक तरफ ब्रह्मलोक है, एक तरफ क्षीर सागर अर्थात नारायण का लोक है, विष्णु लोक है। ये 3 शक्तियां जहां विराजमान है, उसी गुफा से, उसी जगह से, उसी आकाश गंगा से, उसको आकाश गंगा कहते हैं, वहीं से सतलोक की तरफ अर्थात ब्लैक होल की तरफ रास्ता निकलता है जो भगवान की तरफ जाता है, उसी से पार करना पड़ता है। ये 3 शक्तियां वहीं विराजमान होकर बैठी थी। और इससे पार कौन होता है त्रिकुटी से? जिसके पास गुरु होता है। यहां पर भी टेस्ट होता है, फिर आगे जाके भी गुरु की जरूरत पड़ती है। तो यहां पर रुक गया, वहीं रोक दिया गया त्रिकुटी पे ही। उनकी नारायणी सेना ने, जो कि पूरा का पूरा त्रिकुटी का सिक्योरिटी सिस्टम देखती है सेना, उस सेना ने, उस फौज ने वहीं रोक दिया। कहां जा रहे हो? मुंह उठा के कहां जा रहे हो भाई? बोले सब लोग नारायण को मिलने जा रहे हैं तो मैं भी जा रहा हूं। कौन हो तुम? बोला सुखदेव मुनि, मैं वेद व्यास जी का गुरु, वेद व्यास जी का मैं पुत्र हूं। बोले वेद व्यास जी को तो हम जानते हैं, पर तुम उनके पुत्र हो, तुम्हारे गुरु का क्या नाम है? ये कोड वर्ड होते हैं, गुरु का क्या नाम है? चुप हो गया कि जी मैंने तो गुरु कोई धारण नहीं किया। तुमने गुरु धारण नहीं किए और तुम यहां आ गए हो। वापस जाओ, जाओ सुखदेव मुनि नीचे जाओ। बोला मेरे में तो ताकत बहुत है, मुझे गुरु की क्या जरूरत है, मैं तो वेद व्यास का पुत्र हूं। और बोले तू वेद व्यास का पुत्र है या किसी का भी पुत्र है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तेरे पास गुरु है या नहीं है इससे फर्क पड़ता है। गुरु का नाम बता और चला जा, नहीं है लौट जा वापस। वापस लौटा दिया। तदे ते गुरु नानक आया धरती ते गुरु दी वंड वंडन वास्ते। सतगुरु नानक प्रगटिया, उन्हें गुरु बारे, सतगुरु नानक ने सानू गुरु बारे समझाया कि गुरु दी बड़ी सख्त लोड़ है, गुरु की बड़ी जरूरत है। इस जीवन में गुरु चाहिए। तभी तो 10 गुरु रूप लैके गुरु नानक नू वापस आना पिया बार बार गुरु दा मीनिंग समझाने वास्ते। और उन्होंने मंत्र देता वाहे गुरु। क्या दे दिया? वाहे का मतलब है भगवान, प्रकाशमान भगवान, वाहे। और गुरु का मतलब है गुरु। गुरु और भगवान एक है। इस मंत्र का अर्थ है भगवान और मेरा गुरु एक है, उसी में मेरी आस्था है। वाहे गुरु, वाहे गुरु। सतनाम पढ़ मंत्र सुनाया, कलयुग बाबे तारिया, सतनाम पढ़ मंत्र सुनाया। ये मंत्र महामंत्र बोल
वाहे गुरु। गुरु ही मेरा भगवान है, गुरु ਨੂੰ ही मैं भगवान मानना ते गुरु ही मेरा भगवान है। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਜੋ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ, ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਚੰਗਾ, ਚੱਲ ਵਾਪਸ ਚੱਲ, ਦੌੜ ਜਾ, ਟੰਡ ਆਪਣੀ ਟੰਡ ਬੋਰੀ ਚੁੱਕ ਤੇ ਚੱਲ ਓਏ ਵਾਪਸ ਦੌੜ ਜਾ। ਕਿਉਂ ਪਿਆਰਿਓ? ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹਾਲ ਹੋਣਾ। निगुरा मुझको ना मिले, निगुरा बिना गुरु वाला, निगुरा मुझको ना मिले, पापी मिले हजार, एक निगुरे के सिर ऊपर लख पापियों का भार, एक निगुरे के सिर ऊपर लाख पापियों का भार, तो मुझे निगुरा कहीं ना मिले। इस महीने का भी यही मुख वाक है प्यारियो, कब तक कर्म कमावने, दोष न काहू योग, परमेश्वर ते भुलिया, व्यापन सबे रोग। तू रब नूं भुल गया, रोगी बन गया, बीमार हो गया। इस महीने का यही मुख वाक है, कब तक कर्म कमावने, दोष ना काहू योग। किसी को दोष मत दो। ये कब तक का महीना जो है परमेश्वर को भूले। बेमुख होए राम ते, लगन जन्म वियोग, बेमुख होए राम ते, लगन जन्म वियोग। बेमुख हो गया तो उस राम तो, राम का मतलब परमात्मा तो है। ना एक गुरु ही तुहानू उस परमात्मा नाल जोड़ के रख सकता प्यारियो। बस गुरु दे चरण पकड़ लो जाके, ताड़ा कल्याण होए ही होए। चलो अब हमने क्या करना है इस सत्संग में, जो हमने क्या सुना है, क्या करना है? अरे वाह, क्या करना है? टीवी, चलो शुक्र, छुट्टी हो, अब जाइए अपने घरों में, हो गया कल्याण हमारा। आज का सत्संग हो गया पूरा। और फिर हमने एक चीज और मैंने कही थी कि अपने जीवन में आपने कॉम्प्रोमाइज और एडजस्टमेंट करनी है। आपके पास छोटा घर है तब भी खुश रहना है, बड़ा घर है तो आप जैसे भी हो तब भी एक ही मूड में रहेंगे। वो एक मूड कैसे रहेगा? जब किसी का इन्फ्लुएंस, जब हमारी सोच में कोई दूसरा नहीं बैठेगा। हाँ अर प्रभ बिन दूजा को नहीं, प्रभ तो बिना दूजा कोई है ही नहीं, प्रभ बिनाशी तो बगैर कोई दिमाग विच बैठा ही नहीं। किसी के बारे में सोचना ही नहीं, चाहे जो मर्जी फन्ने खां क्यों ना होवे, किसी के बारे में नहीं सोचना और किसी की तारीफ नहीं करनी। तारीफ करनी है, गुण गाने हैं, गुण गावा दिन रात नानक चावे हो। मुझे प्रभु ऐसी कृपा कर दो, मैं तेरे गुण गाऊं, बस तेरे गीत गाऊं, तेरे गुण गाऊं। प्रभु मैंने नहीं किसी की सोच सोचनी। नहीं सोचेंगे ना तो पहला सत्संग का आज का जो कथन का आज का जो सार है वो क्या है? क्या है? टीवी नहीं देखना। दूसरा सार क्या है? इन्फ्लुएंस ही नहीं पैना थोड़े ते प्यारे हो किसी का। तुसी एक जैसे रहोगे घर जाके, आपको कोई बिगाड़ नहीं सकता। जाओ आप ठीक हो गए हो, कोई दुनिया की ताकत नहीं बिगाड़ सकती। आप तो खुद ही बिगड़ते हो टीवी के आगे बैठकर। अब कोई नहीं आपको दुखी कर सकता। जाओ मौज लो, उठा के टीवी को पटक दो, घर वाले लड़ पड़ेंगे कि चंगी तू सेकी आई है, की सेकी आई है। उतो इतना महंगा टीवी तोड़ दिया। बोले अब तुम सोचो, कोई नहीं, तुम्हारी सोचने की बारी है, हमारी सोच खत्म हो गई। अरे तोड़फाड़ नहीं करनी किसी ने, पड़ा रहने दीजिए, कोई जरूरत नहीं उसकी तरफ ध्यान करने की।
उस इडियट बॉक्स को जीवन से कहां गया? लो, मैंने अपने दिमाग से, मैंने एक सत्संग में बटाले में कहा था कि जो बंदा तंग करे तुमको, यहां बैठा हो वो आदमी, जो फैमिली तंग करे, जो बंदा तंग करे, जो रिश्तेदार तंग करे, जो आस पड़ोस तंग करे, कोई दोस्त मित्र तंग करे, कोई बहन भाई तंग करे, यहां बैठा हुआ है वो, तो क्या करना है? क्या करना है? पगड़ी को संभाल लो और अपने दिमाग से उसको, पगड़ी संभाल जट्टा, पगड़ी संभाल। बस यही करना है। महावाक है उसका कि अपने आप को संभाल, अपने जीवन को संभाल, उसको निकाल के दफा कर दे, बाहर निकाल दे। कह दे यार, कोई मेरे अंदर बैठे जो मेरा मन मुरझा जाए, वो आदमी मेरे अंदर बैठे जो मुझे दुखी दे, दुख कर जाए, वो आदमी मेरे अंदर बैठे जो मुझे मेरे हाथ से छीन के ले जाए। हो ही सकता है कोई तो अंदर कोई बह जाए। अरे ये घर किसका है? ये किसका घर है? ये किसका घर है? कौन बैठेगा? यहां तो गुरु बैठेगा या मेरा भगवान बैठेगा, तीजा ते कोई अंदर वड़ नहीं सकता। डांग रखा करो नाल अपने, किसी ने अंदर वड़न की आज्ञा नहीं दी। कोई तीसरा नहीं बैठेगा। माई का लाल, जोर से बोल दो, बोलो, एक दूसरे को बोलो, ए सोने तो तू मेरे कोल बैठा पर मेरे अंदर नहीं तू बैठेगा। ये भी सोची पै जाए, गल तो बिल्कुल ठीक है। मैं बाहर बहना, मैं अंदर नहीं बहना। हुण बीबी किन्ने किलो खून वध गया तेरा है? नहीं, 5 तो उत्ते हो गया, मैं वेख लिया हुण। सारा खून पुत तेरे वाल जा रहा सी, मैं वेख रहा सी, बैठा बैठा सारा खून तेरे वाल जा रहा सी। तू खून भी पीनी है? तो माफ करियो प्यारियों, नानक नाम चढ़दी कर। अरे भाई मैं कुछ नहीं किया, ना तो सुनिया किसी ने। सिर्फ 2 चीजा है ने की गल है भला की क्या? मैं 1.5 घंटा क्या शोर मचाया क्या? अब किसको? टीवी? ठीक है, मैं भेजा घर च टीवी इकट्ठे करने वास्ते। चलो प्यारियो, तुम मेरी गल मनी, मैनू बड़ा मान होया, मेरी दिवाली हुण ठीक हो गई। हुण हैप्पी धनतेरस होया हुण साडा। चलो शुरू करो, कीर्तन शुरू करो। आप दिवाली आई है, दिवाली ते भी प्यारियो आप लोगों ने सबने, आपने सबने अपने घर में वो कर लीजिए जो आप करना चाहते हो दिवाली पे, जो अरदास बेनती पूजा। अरे प्रभ अविनाशी नूं मनण वाले लोग, रब नूं याद करो, रब दा ध्यान करो। आओ आप रब दी गल करिए, प्रभ अविनाशी को मनाइए, राम राम करें। जिस खातर दिवाली बनाई है उसका नाम लें। बस दिवाली जिसके लिए बनी है, बस उसी के लिए। अच्छा, आप लोगों को और खुशखबरी देना चाहता हूं। मैं आ रहा था तो मुझे कल भी लड्डू खिलाए उन्होंने, और आज भी मुझे बहुत अपार कृपा हुई है कि ये गुरु प्रसाद के टीम के तरफ से, गुरु प्रसाद जो टीम है हमारी, उनकी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई है कि हम लोगों ने 70 लाख का आंकड़ा टच कर लिया है। कल हम लोगों ने 70 लाख लोगों तक हमारे जो टेलीफोन हैं, जितने 6 साल के अंदर 70 लाख टेलीफोन्स गुरु प्रसाद के पास कॉल सेंटर में आए, और
7 मिलियन 7 मिलियन। अगर हम रोज का आंकड़ा भी गाएं तो रोज का आंकड़ा 5000 टेलीफोन रोज के आने चाहिए, उससे ज्यादा। और आज भी वो आंकड़ा उतना ही है। मेरे को कल भी मैं देख रहा था, आज भी निरंतर 5000 कॉल है कॉल सेंटर के ऊपर, और मैं बहुत खुश हूं। मुझे परसों दिखा रहे थे महाराज जी, आपकी कृपा है और संगत बहुत खुश है कि जो भी जहां भी बैठा हुआ है उसको वो भी कृपा है। मैंने कहा चलो शुक्र है मेरे मालिक। मैंने कहा ये खुशी की खबर मैं संगत के साथ जरूर बांटूंगा, आपको सबके साथ। जो ले रहा है वो ठीक हो रहा है और हर बीमारी से वो मुक्त हो रहा है, यही परमात्मा की कृपा है। सो नानक नाम चढ़दी कला तेरे पानी सरबत दप।